नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के हिंदी लोक भारती इस पाठ के द्वारा डॉक्टर का अपहरण इस पाठ को हमने कुछ समय पहले वीडियो पर प्रकट वाचन के द्वारा देखा है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। अब इस पाठ में हमें क्या देखना है, तो प्रस्तुत पाठ का प्रकट वाचन तो मैंने तुम्हें सुनाया है ही, परंतु अब इसमें अगर कोई कठिन शब्द होगे या एकाध दूसरा शब्द ऐसा होगा कि जो समझ में नहीं आया होगा, मेरी ओर से रह गया होगा, तो तुम्हें मैसेज के द्वारा यह मुझे समझाना है। अभी हम इस पाठ के अनुच्छेद के द्वारा इस पाठ का परिचय फिर से दोबारा करवाएंगे। कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक से लेकर के हम समय से पहुंचने की आदत थी, यहाँ तक इस अनुच्छेद में पाठ्यक्रम समिति और लेखक ये क्या सीख देना चाहते हैं। जो भी हमने पढ़ा है इसमें डॉक्टर भटनागर जी किस तरह के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन में एक डॉक्टर साहब या वैद्य जी के नाते अपनी कर्तव्य परायणता 24 घंटे वे कैसे निभाते थे, या अपनी प्रतिज्ञा को वे कैसे खरे उतारते थे, इसका वर्णन यहाँ पर दिया है। जैसे कि रात समय कभी भी उठना, मरीजों के लिए उनके घर पर जाना, अस्पताल में जब बुलावा आए उस समय जाने के लिए तैयार रहना, और यह बात उनकी पत्नी को भी पता थी, इसीलिए जिस दिन वे घर से बाहर चले गए उस दिन पत्नी उनके पीछे उन्हें दरवाजे तक या दहलीज तक छोड़ने के लिए नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मरीजों के लिए रात दिन कभी भी उठकर अपने काम में लग जाते हैं। अब दूसरे अनुच्छेद में हम देखेंगे जैसे कि किंतु उस दिन जब देर सुबह तक से लेकर हम फुटपाथ पर देखे थे, यहाँ तक हम देखेंगे क्या समझाना चाहते हैं लेखक। तो अभी सबसे पहले हैरानी शब्द यहाँ पर आया है। इसके पहले लापता एक शब्द आया था, उस लापता का अर्थ है गुम हो जाना तथा गायब होना। मरीज का अर्थ तो तुम समझते ही हो, मरीज का अर्थ है बीमार व्यक्ति या पेशेंट, और परम यानी सबसे बढ़कर। आम तौर पर शब्द कई बार हिंदी में आता है, इसका अर्थ है सामान्य रूप से। अब हम दूसरे अनुच्छेद की ओर जाएंगे कि हैरानी का अर्थ क्या है। हैरानी का अर्थ परेशानी है। जैसे कि इस अनुच्छेद में लेखक ने हरिकृष्ण देवसरे जी ने डॉक्टर भटनागर जी के द्वारा यहाँ पर इनके कर्तव्य परायणता की सीख देते हुए इन्हें कैसे ले गए, यह बात यहाँ पर समझनी तो है ही, परंतु इनकी पत्नी हैरान कब हुई कि अगर ये रात के समय चले भी गए तो भी सुबह होते होते यह अपने घर लौट आते थे, परंतु कई ढेर समय हो गया वे लौट नहीं आए। तब यह समझ बैठी कि शायद यह किसी दूर गांव चले गए होंगे और इसीलिए वापस जल्दी न आ पाए होंगे। इस विचार को लेकर वह कुछ देर के लिए फिर निस्तब्ध रह गई। ठीक है, अब हम आगे वाले अनुच्छेद की ओर तथा आगे वाले पन्ने पर अब हम जाएंगे कि यहाँ पर
जो अनुच्छेद हैं ट्रक या बस में गए हैं या कैसे गए हैं या कैसे पहचान लिया, तो जब पुलिस लोगों को समझाया गया तब पुलिस लोगों ने यह ट्रक या कार से गए हैं इसका अंदाज़ा पुलिस लोग और मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर पता चला। परंतु पुलिस लोगों ने वायरलेस से यह सूचना जारी कर दी कि शायद अगर कहीं एक्सीडेंट में कहीं लापता हुए होंगे और किसी को सूचना प्राप्त हुई होगी तो वे तुरंत यहाँ आकर संपर्क करें। इस तरह पूछताछ तथा खोजबीन जारी हुई। पत्नी की परेशानी बढ़ गई। अस्वस्थता के कारण यह हर रोज अपनी पति की राह देख रही थी और प्रतीक्षा में तो थी ही, परंतु सामान्य जनता और अन्य लोग अधिक परेशान न हों, इसीलिए डॉक्टर भटनागर के इस समाचार को कई दिनों तक ऐसे ही दबा कर रखा गया। परंतु इसके बीच में कई तरह के निष्कर्ष लगाए गए, जैसे कि हो सकता है कुछ डाकुओं ने इन्हें पकड़ कर रखा होगा किसी डाकू के इलाज के लिए। इस तरह के कई निष्कर्ष लगाए गए, परंतु फिर भी कुछ पता न चला। इस तरह कई महीने बीत गए। यह पत्नी हर रोज राह में प्रतीक्षा में तो खड़ी रहा ही करती थी, परंतु कई महीनों बाद इसने जब कुछ गाड़ियों के पहियों के निशान अपने आंगन में देखे और इस बात को समझाने के लिए जब उसने पुलिसों से संपर्क किया, पुलिस आई, तो उस समय वहाँ पर एक बंद लिफाफे में एक सीडी प्राप्त हुई और वह सीडी को देखते ही और सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। अब यहाँ पर हतप्रभ यह मुहावरा आ गया है, हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना। इसे ध्यान में रखना है और कॉपी में लिखना है, इसका वाक्य में उपयोग भी कर रखना है। हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना। इस सीढ़ी को बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि इस सीढ़ी में जो भेजा था, जो रिकॉर्ड कर रखा था, वह कुछ अजीब ही था। स्वयं भटनागर जी इस सीढ़ी के द्वारा बोल रहे थे। क्या समझा रहे थे वे? कि उन्हें कैसे बंद किया गया, उनका अपहरण कैसे किया गया और वे किस तरह उनसे छुटकारा नहीं कर पाए। यहाँ से वहाँ जाने पर उन्हें किस बात का एहसास हुआ, जैसे कि वे शॉर्टकट में समझा रहे हैं कि मैं तो ऐसा समझ रहा था कि हमारा ग्रह और हमारे यहाँ के लोग और हमारा ब्रह्मांड, हमारा विश्व इतना ही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे ग्रह हैं और बहुत सारे ग्रहों पर मानव अपनी बस्ती कराकर जीवन जी रहा है। इसका एहसास उन्हें हुआ। और एक बात विशेष है कि वे कहते हैं कि अन्य ग्रह के लोग हमसे अधिक उन्नतशील हैं,
वे कहते हैं कि मुझे इस बात का तो दुख है ही कि मैं पृथ्वी से कई दूर हूँ, परंतु वे कहते हैं यहाँ के लोगों का इतिहास जब मैं तुम्हें सुनाऊंगा तब तुम्हें भी कुछ सबक सीख लेना आवश्यक है। अब आगे के पन्ने पर हमें वे क्या समझाना चाहते हैं, देखिए। क्या समझाना चाहते हैं अब ये देखें। यहाँ तो पहले सुनो, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया, ठीक है। अब वह तो कैसे आए यह हमने प्रकट वचन में पढ़ा भी है। सबसे पहले वे कहते हैं कि इस ग्रह का नाम विचित्र नाम है, परंतु नाम का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं दिखाई देता। वे कहते हैं कि उन्होंने इनके अपहरण की योजना पहले ही बना रखी थी। वह कैसे? जैसे कि अमेरिका इस देश में डॉक्टर भटनागर जी का जब सम्मान हुआ था, उस सम्मान में उन्होंने प्राप्त किया हुआ ज्ञान, इन सारी बातों को ध्यान में रखा और उसके अनुसार ही इनका अपहरण किया गया। लेखक यहाँ पर और समझाना चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ दुकानें हैं, कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हैं। परंतु एक बात विशेष है कि यहाँ के लोग जो है यह चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हुए हैं। वह क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है यह विज्ञान यहाँ अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, बहुत आगे जा चुका है। चरम सीमा पर पहुंच चुका है, यानी बहुत आगे जा चुका है। यहाँ के लोग जो हैं यह मशीनों के गुलाम हो चुके हैं। सारे अपने हर रोज़ के कामकाज मशीनों से ही करते हैं। हर रोज़ शरीर के लिए जो आवश्यक है, हलचल, प्रतिदिन कसरत, व्यायाम, मेहनत, इन सारी बातों को वे भूल गए हैं और मशीनों के गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए मशीनों के अधिक उपयोग के कारण यहाँ की हवा दूषित हो चुकी है, वातावरण खराब हो चुका है और अब वर्तमान स्थिति में यहाँ मनुष्य अपने वर्तमान में कुछ अधिक सुखी और आनंदी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों से कुछ बातें प्राप्त करने का प्रयास किया है। अब उद्योगों और मशीनों की संख्या के कारण वातावरण दूषित हुआ है, यह सही है। इसीलिए इनकी मनस्थिति नाकारा बन चुकी है। नाकारा बन चुकी है यानी वे किसी भी काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। स्वयं के हाथों से या प्रयत्नों से या मेहनत से किसी भी काम को पूर्ण करने के पीछे वे नहीं हैं, बल्कि आगे वाले पन्ने पर वे हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो है यह विज्ञान जो
आगे बढ़ चुका है, परंतु चिकित्सा शास्त्र में पीछे कैसे हैं? तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वे शरीर से परिश्रम करना भूल गए हैं। अब उनका शरीर यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है, जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी का कोई असर इनके शरीर पर नहीं होता है। यहाँ पर वे समझाते हैं कि वे बीमार ही नहीं पड़ते हैं, इसीलिए बीमार न पड़ने के कारण किसी चिकित्सा की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। परंतु इसी कारण, बीमार न होने के कारण वे पिछड़े हुए हैं, और पिछड़ने के कारण मुसीबत कैसी आ गई है, तो उनका शरीर जो है, यह शरीर एक प्लास्टिक की चमड़ी की तरह चमड़ी धारण कर चुका है। जब बचपन में बच्चा जन्म लेता है तो इनकी चमड़ी कुछ हम जैसे ही हुआ करती है, लेकिन बाद में यहाँ की हवा, यहाँ का वातावरण, इसकी वजह से इनकी चमड़ी कुछ अलग बन चुकी है। इसीलिए अब इन्हें एक घातक रोग का इलाज करने के लिए दवाई बनाने का प्रयास करना पड़ रहा है। अब घातक रोग क्या है कि इनके अंग प्रत्यंगों के प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, क्योंकि इनके शरीर सड़न के रोग को प्राप्त कर चुका है। सड़न रोग जो है यह इन्हें लगने लगा है, और इस सड़न रोग के सहायता के लिए, समाप्त करने की सहायता के लिए और कई वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और इसीलिए ये लोग फिर से इसी बात को गुप्त रखने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अपहरण करने के लिए आने वाले हैं। तो इसके लिए सतर्क रहने के लिए यहाँ पर लेखक ने या इस शास्त्रज्ञ ने हमें सीख दी हैं। और आगे वे कहते हैं, हमें महत्वपूर्ण सीख देना चाहते हैं कि जो भी हो, हमारी पृथ्वी सलामत रहे, इसीलिए वे प्रयास कर रहे हैं। वे अब इनसे, यानी जिस ग्रह पर वे गए हैं, उन लोगों से विरोध मोल लेना ठीक नहीं समझते हैं। फिलहाल वे कहते हैं कि मैं वहाँ पर कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, आ सकूँगा, यह कहना कठिन है। लेकिन पहले यह समझ ले कि पहले वे अपने घर वालों को और देशवासियों को यह समझाना चाहते हैं कि कृपा कर यह समझ ले कि मैं किसी विदेश यात्रा पर गया हूँ, मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। बस इसी मानसिकता को लेकर अपना जीवन जिए। और इस तरह उन्होंने अपनी रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया। इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी लोग चकित हुए, और सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। ठीक है, समझ गए होंगे भली भांति। दोबारा इस पाठ को मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब तुम्हें फिर से पढ़ना है और समझकर लेना है। ठीक है।